ओम शांति। शिव भगवान के लाडले मीठे, और जिस भगवान को कोई ढूंढ नहीं पाया, जान नहीं पाया, उसको पहचानने वाले, मिलने वाले, अपना बनाने वाले और उससे अविनाशी अखुट खजाने प्राप्त करने वाले। कैसे खजाने? अविनाशी अखुट। कोटों में कोई भाग्यवान आप बाबा के लाडले बच्चों का, जिन्होंने ठंडे मौसम की बूंदाबांदी की परवाह न करते हुए अपना घर परिवार छोड़ के, जरूरी काम छोड़ के और तू मैं से बच के आने का जो हिम्मत का कदम उठाया, उसके बदले में भोला भगवान आपको वो फल देता है जो कर्म कांड करने से, तपस्या करने से भी नहीं ले पाए। वो सब कुछ भगवान आपको दे रहा है। इसमें शक तो नहीं किसी को, क्योंकि इसकी पहचान है। जो निश्चय बुद्धि होगी, जिसको पक्का निश्चय हो गया कि बिल्कुल भगवान शिव ही है और उसका विश्व परिवर्तन का काम चल रहा है और वो भी हमारे हाथों करवा रहा है, हम उसके राइट हैंड है। तो उनका जीना वाह वाह में। यहाँ कोई यहाँ भी दिखाई दे जाएंगे, निमधु बन जाओगे तो वहाँ फरिश्ते दिखाई देंगे, जिनके ना कोई चेहरे पर शिकन, माथा में कोई बट नहीं, खिले खिले। बाबा के मैं कांटों को फूल बनाने आया हूँ और फूल यहीं बन जाएंगे। सतयुग में तो भगवान आ गए, जो बनाना है अभी बनाना, रवि बनना है, उसकी पहचान है। बाबा ने बताया उनके चेहरे से दिखाई देगा कि वो कितने हर्षित होंगे, प्रसन्न चित्त होंगे। और बाकी प्रसन्न के दो मतलब, खुशी भी और प्रसन्नता, और सवाल भी, यो क्यों, ये सवाल, ये प्रश्न। जिनके प्रश्न होंगे उनके चेहरे कांटों की तरह होंगे, और जो खुश होंगे, प्रसन्न चित्त होंगे, वो खिले खिले होंगे। तो अब देखे जा सकते हैं किसने कितनी प्राप्ति की है, कितने खजाने लिए हैं। वो खजाने उनके चेहरे में दिखाई देंगे, उनकी नजर में दिखाई देंगे, उनके बोल में। कभी भी वो मरू के बोल नहीं, टस्कन के बोल नहीं होंगे। बाबा कहे ब्राह्मणों के ये बोल नहीं होते, पावर के, अथॉरिटी के बोल, प्राप्ति के बोल, कि हम नहीं तो और कौन होगा, देवता हम नहीं बने तो कौन बनेगा, और है कोई ना, और कोई बनाने वाला ना कोई और बनने वाला। तो ये अथॉरिटी उनकी हर बात में दिखाई देगी। तो इसलिए हम बहुत लकी हैं, लेकिन लवली नंबरवार हैं, जितने जो खजाने प्राप्त कर रहे हैं। और खजाने प्राप्त करने का तरीका कितना आसान, मामेकम मन मना भाव। बस मन याद करो,
और इतना याद करो पुरानी दुनिया भूल जा, होते हुए भी दिखाई ना दे। तो ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लगन में, पुरुषार्थ में आप सब लगे हुए होंगे। क्योंकि पहले हम पुकारते थे भगवान को, आओ आओ पुकारते, भक्ति में सारे पुकारते। फिर मिल गया भगवान, जब फिर भगवान पुकारने लग गया बच्चों को, आओ आओ मैं आ गया। ठिकाना तो एक बनाना ही पड़ेगा नहीं, इस दुनिया में आओगा जब, तो फिर वो बुलाओ है, वह आओ आओ बदलेगी। बाबा बुलाई गया, कुछ पहुंच गए। ब्रह्मा था जब साकार में, कुछ उसके बुलावे पे पहुंच गए और उन्होंने उसके साथ का, उसके प्यार का फायदा उठाया, आनंद लिया, जो दादियां कहलाए। वो फिर इस नई सृष्टि बनाने की वो नींव बनी। भाई ने देखो, जिन्हें ब्रह्मा ने देखा वो फिर इन्हें देखो, इनका त्याग देखो। सबसे बड़ा तो त्याग बताया ना, ब्रह्मा, ब्रह्मा का त्याग गीत सुना आपने। लेकिन इसको दूसरे ढंग से देखना मेरे विचार में उचित है। त्याग देखना, इससे भय पैदा होगा। उसने तो यूं भी छोड़ दिया, यूं भी छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ दिया, धन भी छोड़ दिया। उससे डर लगेगा कि मेरा पद छूट जाए, कभी हम पकड़ी बैठे। अगर फॉलो करना हो, नकल करना हो, तो ले भाई इसने छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ दूं। मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन मुश्किल आगे कौन छोड़ता। इसको दूसरे ढंग से ले लो, उसमें डर को नहीं रहेगा। भाई ब्रह्मा ने कृष्ण जैसा पद प्राप्त करने की अवस्था पाली, या तो प्राप्ति हुई, भगवान का जो कि मैं था उसने ले लिया, ज्ञान भी पूरा ले लिया, शक्ति भी पूरी ले ली। खजाने ये तो है ना, सबसे बड़ा खजाना ज्ञान का। ज्ञान इतना सुनो, सुनते सुनते ज्ञान में योग में बदल जाएगा। अलग से योग में बैठने की जरूरत को नहीं, सुनते सुनते इतने रहो कि फुल हो जाओ, तो वो ज्ञान का ही फिर योग बन जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में दुखी होने की जरूरत को नहीं। जितना बाबा ने बोला वो सारा सुनते रहो, और सिर्फ सुनना नहीं, पशु जो कर चेहरा पासे के करेगा, जुगाड़ी करो। फिर एक बार सुनिया, फिर उसके ऊपर जुगाड़ी करो, मनन करो। मनन करने से हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी। जो कर घास खावे पशु, जुगाड़ता उसका दूध सा बन जाए, जाग नहीं आ जाए। इसका मतलब वो चारा था, उससे का बन गया, रगड़ती रगड़ती। ताप उसको मनन माने ज्ञान का रगड़ना। मनन करना माने उसी के ऊपर विचार करो, भैया बात क्यों कर, आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी। सूक्ष्मीकरण हो, जितना सूक्ष्म उतना पावरफुल। सूक्ष्म होते जाओगे तो आप पावरफुल हो जाओगे, शक्ति में कन्वर्ट हो गया यू ज्ञान। और शक्ति की पहचान क्या होगी? आप जो निश्चय करोगे वो होगा। नहीं तो आदमी लागे रहे असफलता, वो खट्टी वाली बात हो जाए, बस तो छोली जा लग रही ने, और आखिर में ऐसे हो जाओ खिल जाए, दो टूक के लिए खत्म भाई ना, सफलता मूर्त हो जाओगे। आप जो चाहोगे वो होगा।
इसने सिद्धि स्वरूप अवस्था बोला। तो योग में कन्वर्ट होने के बाद आपके बहुत से अवगुण है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पावर आ गई। शक्ति के बिना अवगुण खत्म को नहीं हो। घनखरे दारू पीड़िए, बीड़ी पीड़िए, उन यूं तो बेरा पड़ जाए, नुकसान है इसमें। घर में टोटा भी पड़ा है और साख भी खत्म हो, इज्जत भी चली जाए। आदमी कोई देख के राजी न, कोई देखे तो कि मैं राजी हुए ना, साख भी खत्म, या उसमें बेरा है। इसलिए कई बहु या पाछा संकल्प करेगा, बस ये आखिरी है आज, इस तरह आगे नहीं पीऊं। लेकिन फिर वह शांति हुई, वो कीड़े है चाले फिर भूल जाएगा कि सोची थी, क्योंकि शक्ति को नहीं पता तो है, उसके लिए शक्ति की जरूरत है। साइंस भी कहे कोई चीज सरकानी हो तो बल के बिना को नहीं सरकेगी, वो बल चाहिए। तो इसमें भी ऐसा ही शक्ति चाहिए, और शक्ति बढ़ जाएगी ज्ञान की, क्योंकि मनन करना माने बाबा याद रहेगा, उसकी बात सुनाएंगे ढंग से तो याद रहेगा, मनन कराएंगे तो याद रहेगा। बस याद का नाम योग है, कोई बाहर चीज नहीं है, बहुत इजी। शब्द आसान है तो ये लेकिन लगन वाले के लिए आसान है। नहीं तो भक्ति में क्या करे थे गन करे, हम देखा हाँ जजमान लोग कह देंगे बापा ले पीछे पीछे दे देंगे, तू कर लिए मारना का वजन, उन मुश्किल लगे है। नहीं तो इससे आसान की है, बैठे बैठे मन का तो खेल है, करी जाओ, लेकिन मन एकाग्र को नहीं हो गए। आज की मुरली बाबा ने कहा ना एकाग्र होना बहुत जरूरी है। और एकाग्र का मतलब क्या है? बाबा की बात बीच में और के में फंसे उसने हटाओ, एक बार हटेगी, नहीं तो विचार करो क्यों आवा है बीच में, और कोई क्या लालसा है, क्या चाहिए उससे। तो इस तरह मन को समझा दो। जो गुरु गुसाई है वो मन का दमन करें, लेकिन बाबा का इसका सब्लिमेशन करो, दिशा बदल दो। समझदार है मन, मूर्ख नहीं है, अपनी शक्ति है कि मैं सुख खोजन खातिर इधर उधर भटका है। तो जब उसके समझ में आ जाए कि भगवान सारे सुखों की खान है, परमात्मा से सारे सुख मिल सकते, तो इसलिए फिर वो रुक जाएगा। इसका नाम एकाग्रता है, एक के ऊपर टिक जाना एकाग्रता है। भाई इसमें देखो विचारों को पकड़ना, भट्टी में हो गए ना, भट्टी की बताई थी पहले तो एकांत खोजो, पहला स्टेप। दीवानी भी बताया था हमने, पहला कदम है एकांत ढूंढो, फिर मौन हो जाओ, किसी तो बोलो ही नहीं काम का, चाहे को गाल दे चाहे कि मैं बढ़ाई करो ना, मौन रहना। तीसरी चीज अंतर्मुख हो जाओ। ये कोई मुश्किल है, पहले जो बात देखे थे वो देखने का नहीं, देखो देखने वाली में आत्मा भीतर हो ना, उसका नहीं मोड़ दो। इसने कई कहे कि योग में बिला आंख पलट जाऊं, लोगों ने सोचे वो ये आंख है ये पलट जाएंगी ना, देखने का सिस्टम पलट जाएगा। पहले जो हम बाहर देखा थे भीतर देखांगे। अभी भीतर कौन बैठा है, खड़ा बैठा है, क्या कर रहा है, फिर विचार दिखने लग जाएंगे अपने। उससे पहले सांस दिखेगा
उसके बाद फिर विचार दिखेंगे कि चल रहे बाहरी घटनाओं के परिणाम स्वरूप विचार आएंगे पुरानी दुनिया के। फिर शक्ति होगी तो हम उसको बदल देंगे। विचार परिवर्तन करने की हिम्मत आ जाएगी महाराज। ये क्षमता विचार परिवर्तन करने की आ गई तो समझो हमारे पास अथॉरिटी आ गई। जागा न्यूनम परमात्मा का नहीं, उसकी बात याद दुआ देंगे। देख बाबा के कहो है, इसलिए मुरली जो कई नु कह दे याद को नहीं रही, बखत पर याद आने लग जाएंगी अगर आप खूब सुनोगे तो। लेकिन उसका ऊपर और के में ना सुनो, यू सावधानी है। जो कोई डॉक्टर ने कहते हैं या खा लिए दवाई और इसके ऊपर 2 घंटे के में नहीं खाना, कम है ना। इसके भी परहेज है इनमें। जो ज्ञान सुनो, चाहे मुरली सुनो, चाहे क्लास सुनो ज्ञान की, वह खुराक है, आपकी दवाई है। लेकिन उसके बाद घंटा 2 घंटा आपने किसी की नहीं सुनी। सुनना है आत्मा की खुराक है, यानी उसके ऊपर के में नहीं खाना चाहिए। ये इस दवाई के ऊपर यानी किसी की नहीं सुनो, इतने नहीं तो वाला के कोई नहीं। तो भट्टी में ये सहज है और सुनो ना किसी की, इसीलिए मौन हो जाओ। ये सुनते सुनते आपकी कुछ दिन में, किसी की हफ्ते में, किसी की 2 दिन में, कई दिन में बाबा आप बस मिलन हो जाएगा। फिर आप न्यू समझ लो आनंदमय कोष में चले जाओ। संत महात्मा ने आत्मा को भी तक पहुंचने की कोशिश करी और उसके भी उन्होंने लेयर बताए कि स्थूल शरीर है साकार, उसके बाद फिर मनोमय कोश होगा, फिर विज्ञानमय कोश होगा मनन चिंतन का, उसके बाद पहुंचते ही आप आनंदमय कोश में पहुंच जाओगे। क्योंकि आत्मा का गुण भी है आनंद। महात्मा ने सोची बस आनंद आएगा, इस आगे तो परमात्मा की बात है। परमात्मा से मिलनकार आत्मा का फिर वो परमानंद हो जाए। सिर्फ आत्मा तक स्थित हो गए ना आप, वो आनंदमय, फिर परमानंद। एक मुरलीम बाबा ने कहते हैं किसी किसी का नाम भी परमानंद देते हैं, लेकिन परमानंद और आनंदमय यो अंतर है। परमात्मा से मिलन से जो उत्पन्न होगा सुख, सुख की बजाय वो सुख से ऊपर है आनंद, ब्लिस जिसने बोला, तो वो प्राप्त करो बस। फिर मौज मौज, फिर तो बैठते 5 मिनट भीतर आप उस स्टेज में चले जाओगे। कितनी समस्या हो, सारी समस्या छोटी लगेंगी। जो पहाड़ मिसल दिक्कत थी वो सारी छोटी दिक्कत, फिर वाह में जीना आ जाएगा। यू सिस्टम करना तो इस जनवरी में बाबा विशेष मददगार है, वहां बैठा बैठा और उड़े बुलावा है आ जाओ मेरे लाल, तो बाबा गैर ने हटता चाव है बुलांदा चाव है। मधुबन था, उड़े बुलाव था, उड़े हम नहीं पहुंच पाए कारणे, फिर वो सूक्ष्म लोक में चला गया। फरिश्ता बन के बूढ़े बुलाव है। आड़ा जानवा तो थोड़े से नियम थे भाई, साल भर की पवित्रता चाहिए, भोजन की शुद्धि चाहिए, ये चाहिए। इवनियों के हाड़े मेरे दोहराओगे तो जमा फरिश्ता बन के आना पड़ेगा। आड़ा तो महिषा हूँ, फरिश्ता हूँ, आड़ा हो तो मेरे जिसे बन के आओ। ये पुरुषार्थ फरिश्ता बनने का। तो भट्टी में अपना इतना तेज पुरुषार्थ करो कि फरिश्ता बन जाओ। फरिश्ते की पहचान होगी पुरानी दुनिया में, उसका मेरापन कड़ जाएगा, वो मेरा का तेरा हो जाएगा। याद ले,
या तैयारी करनी। ये अपना अपना भीतर देखो, मेरा मेरा कित रह रहा है, नहीं तो क्यों रह रहा है। और जो हमारे संबंधी हैं, परिवार के आदमी हैं, वो आत्मा है ना। ब्रह्मा बाबा ने यू अभ्यास करा, अब भैया घर का यू या है, यह भी आत्मा है। मेरा पुत्र नहीं, मेरी पत्नी नहीं, जसोदा है, वह एक आत्मा है। आप अपने घर क्या कभी यू आत्मा ला के देखो, जो लाग गई मेरा ना आत्मा है। बस आत्मा इंडिपेंडेंट है, उसका अपना रोल है, तो मेरापन खत्म हो जाएगा। बाबा ने कह दो यह भी तेरी आत्मा है, मैं भी तेरी आत्मा हूँ, बीच में लगाओ कित रहा मेरापन का, खत्म हो गया ना। तो यूं समझ समझ के मेरापन खत्म होना माने फरिश्ता। सब रिश्तों से फारिग जो हो गया वो फरिश्ता। फरिश्ते का क्या काम रह गया, बस संदेश देना। सबको वो रह गया, रह ना जावा उसी को संदेश देना। संदेश देना, उतरे, फिर अपना वतन में गए। वो भी यू खेल है ना, किसी तक में लेने की इच्छा ना कोई लगाओ। तो ये खत्म करो। हर मुरली में बाबा जो कहे, दे और दे के संबंधी, इसने भूल जाए कई। दे के संबंधी माने मारे जो घर के रिश्तेदार, परिवार के रिश्तेदार, उनमें मेरापन खत्म करने की कव है। दे के संबंधों को भूलना माने, या समझ माओ है। अब कौन के कोड़ी बरे रहे, उनका आंट लग गए तो बाबा ने मिस कर दो, साइड में कर दी। समझे, इस तैयारी की जरूरत है। तो आज संगम युग के जनवरी मास के विशेष रविवार को एक तो विश्व हिंदी दिवस आया। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो संजय भाई आए हुए हैं, वो हिंदी के लेक्चरर हैं, तो हिंदी के बारे में वो बताओगे। हिंदी गैल के बनी, हिंदी का विरोध भी होया, लेकिन भाषा बहुत जरूरी है। और मातृभाषा बिना कोई भी अपनी बात खुल के को नहीं कह सके। जब आपने जो अंग्रेजी सीख के न उसमें बोलना पड़ जाए तो वह खास बात को नहीं आवे। अपनी जो मातृभाषा है उसमें हम अपनी बात ढंग से कह सका। देखा अपन प्रदर्शनी करा, हाँ माताएं जाओ हैं बोल रहे हैं, आजकल तो न्यू बेरा पड़ जाए। अपनी भाषा ने कितने सुन के राजी हो। देखो जिसने हिंदी भी सूत्र डालना आंधी हो, उनके कितने रुचि से सुने हैं। देखा ना, आजकल तो हजारों में, शुरू में ये डालन लागे क्लास तो न्यू था, जितने श्याम भी सुने हैं इतने बार सुन लें तो दुनिया तो जा। ईब तो 20-20 हजार कड़ा हुआ पर मिला। आप उसके देखो खरेटी में उसने प्रोग्राम बहुत जबरदस्त करवाया, 200 के करीब संख्या जुटा दी। आपने फोन में देखे होंगे। अरूढ़ है देखो, या पर मिला बाल बच्चेदार। बाबा ने तैयार तो करी थी बिया से अपने पोतरे दूसरे। इसके कितना सुने हैं, 21,000। यूं सोचो जे इतने सारे सुनना आड़ा आ जाए तो कड़ बैठा हुआ है। डायमंड हाल ठुक जाए इतना में तो अपन तो मौज होगी। बारे सुनी जाओ अपने घर आए सुन लो, आड़ा आने की जरूरत नहीं। हमारा भाई इतना बड़ा हाल उनको नहीं बने। तो बाबा ने तरीका बता दिया कि हम सुनाओ और बारे सुन लेंगे, आने की भी जरूरत को नहीं, उनका भोजन बनाने की भी जरूरत को नहीं। असल मामला तो सुनाने का है, तो आप भी इसमें भाग लो।
अब प्रमिला के सारे रिश्तेदार सारे देखते नहीं होंगे के गया तो भाई रिश्ता बनेगी, इतने सुननी है। और घर एक आदमी भी सुन के राजी नहीं। उन्हें दिखाने खातिर कितना बड़ा तमाचा है, देखो हमर दी होना है सुनते तो दुनिया सुने है मने, है ना। तो ये घर से बाहर निकल के सुनाने निकलो, घर घुसड़े ना रहो, आपकी बात देखें, क्योंकि भगवान की बात सुनाओ हो, बाबा आपके कंबाइंड हो जाए। तो प्रत्यक्षता का यू कारण है कि मैं नहीं करना, लोग सुन जाए, ये फोन तो अपने काम की चीज हुई थी। नुए दीदी के है और जो भी जाओ है, मीनू है, कितने कितने लोग सुने हमारी बातें, कमाल हो गया, आश्चर्य लग गया। मुंह देखी तो कौन किसकी सुने है, हमारी तो सुने हैं। आप भी स्पीड में उतरो, एक लेसन तैयार कर लो, सूत्र डाल दी दिन का, तो मेरा यू का सूता पक्का है वो सुना दे, और उनके न्यू मेरा है इसका एक का याद वो तो नहीं सोचते हैं, तो बड़ी कसूती टीचर भाई, तो मौका है, वो मौका चूक ना जाना। तो तैयारी करो, थोड़ा लखन होना चाहिए, गोबर पानी तो बुद्धि ना हटाओ। कोई अड़चन लागा उन्हें बेच दो, 21 जन्म की बात चाहे मिलने लग रही है, गोबर गेल क्यों खसी पड़ो तक यू मौका फिर थोड़ी मिलेगा। ब्रह्मा बाबा ने सारे हीरे बेच दिए, अगलाओ इन्हें यज्ञ में, ठीक है, ला नहीं दिए के हम उससे ब्रह्मा को तो याद करा जनवरी मास में, तो इतना गजब का चांस रहा, मुंह न उतरने क्यों दो आनंद में मेरे दो। तो एक तो भाषा का दिन था, हिंदी का, और सबसे पहले इसका और कोई नहीं, बाबा के बच्चे बताओगे कि ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने हिंदी भाषा को कितना बढ़ाया। नहीं तो सिंधी थे वो, सिंधी समझो ना, सिंध हैदराबाद में उनकी भाषा अलग है, सिंधी भाषा अलग है, लेकिन बाबा ने बता सतयुग में भी हिंदी होगी। और आड़े आबू आए जब, सब दादी जो सिंधी थी तकरीबन, उनको कहा भाई जो हिंदी बोलेगा, हिंदी में बातचीत करेगा, पत्र व्यवहार हिंदी में करेगा, उसने क्या मिलेगा, पापड़ उन दिनों ने सबसे बड़ी बढ़िया टोली पापड़ माना करते, लेकिन बाबा ने कहा जो हिंदी बोलेगा उसने पापड़ मिलेगा, हिंदी बोलेगा उसने कोई मिलेगा। तो ये बढ़ावा देने खातिर था ना, हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया। तो आज कोई गिनती करो ना करो, लेकिन असली बढ़ावा तो शिव बाबा ने या ब्रह्मा बाबा ने, इन्होंने बढ़ावा दिया। कितने बाहर के लोग, दूसरे देशों के लोग हिंदी सीख गए और सीखने लग रहे हैं। अब भाई असली तो जो भाषण का, क्लास का, मुरली का सुख तो जब मिलेगा जब हम इससे भाषा में पढ़ाएंगे, सुनाएंगे। नहीं तो एक आदमी एक भाषा तो दूसरी में बदले, उसमें वो मजा को नहीं आ। तो कि दुनिया में कितने आदमी हैं वो हिंदी सीख रहे, सीख गए। तो इसके ऊपर मैं विस्तार नहीं, तो मैं इस खातिर छोड़ दिया संदेह।